दिल्ली की एक अदालत ने एक अहम फैसले में तबलीग की जमात से जुड़े 36 विदेशियों को दोष मुक्त करार दिया है। यानी कि सरकार ने, पुलिस ने जो तमाम आरोप लगाए थे कि इनकी लापरवाही से कोरोना फैला, इन्होंने कोरोना को लेकर लापरवाही अपनाई, आपराधिक साजिश थी, इन तमाम मुद्दों को लेकर दिल्ली की एक अदालत ने एक फैसले में तमाम आरोपों को धराशायी कर दिया। मगर मैं इससे 2 कदम और आगे जाना चाहूंगा। आज मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और उसकी मोदी मीडिया, उसकी पालतू मीडिया आखिर तबलीग की जमात और साथ ही देश के मुसलमानों से माफी क्यों ना मांगे। और मैं आपको बतलाने वाला हूं क्यों। दोस्तों, यह समझने के लिए कि हमारी पुलिस ने किस तरह का केस तबलीग की जमात के खिलाफ रचा था, उसके लिए आपको अदालत के फैसले के इन 3 बिंदुओं पर गौर करना पड़ेगा, जो मैं एक एक करके आपको बताने वाला हूं। पहली बात, इन आरोपियों के खिलाफ कुछ तो प्रमाण होने चाहिए जो नहीं हैं, ऐसा अदालत ने कहा। मगर आगे सुनिए, कुछ लोग तो मरकज में उस वक्त मौजूद भी नहीं थे जिसका जिक्र पुलिस ने किया है। यहां तक कि कुछ आरोपी तो तबलीगी जमात के कार्यों में जुड़े भी नहीं थे। ये कोई और नहीं बल्कि दिल्ली की एक अदालत कह रही है, और आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से बेकसूरों को टारगेट किया गया था। मगर जैसे मैंने कहा ना कि वक्त आ गया है जब भारतीय जनता पार्टी, जब ये सरकार औपचारिक तौर पर तबलीग की जमात और उसी के जरिए देश के मुसलमानों से माफी मांगे। क्योंकि जैसे ये घटनाक्रम सामने उभर कर आया था, मीडिया में सिर्फ और सिर्फ झूठा प्रचार प्रसार किया गया था। और यही नहीं, उसके हवाले, उसके जरिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ओछी राजनीति का परिचय दिया था। मसलन आपके स्क्रीन पर ये शख्स जो कि गुजरात के मुख्यमंत्री हैं, ये वो शख्स हैं जिन पर एक पत्रकार ने सिर्फ ये कहने की हिमाकत कर दी थी कि कोरोना में इनके कामकाज से नाखुश होकर इन्हें रिप्लेस किया जा रहा है, यानी कि किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। धवल पटेल के खिलाफ इन्होंने देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, सिर्फ इतना कहने के लिए। अब विजय रूपाणी ने क्या कहा था, और उन्हीं के जैसे अन्य मुख्यमंत्रियों ने, आपकी स्क्रीन पर, गुजरात के अंदर कोरोना फैलने के पीछे तबलीगी जमात का हाथ है। एक नहीं, विजय रूपाणी ने कई जगहों पर यह बात कही, और सिर्फ इन्होंने नहीं की। आपकी स्क्रीन पर ये चेहरे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और साथ ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताया कि देखिए, यह जीत सिर्फ तबलीगी जमात की नहीं है, यह जीत इस देश की व्यवस्था की है, यह जीत इस देश की न्याय व्यवस्था की है, और यह जीत इस बात की है कि अब भी लोगों का, विदेशियों का विश्वास भारत की न्याय व्यवस्था में है। आप जानते हैं, कई तबलीगी जमात, इससे जुड़े जमाती जो हैं, वो इस कदर डर गए थे कि उन्होंने पुलिस से माफी मांगी, डील की, और फिर वो देश चुपचाप छोड़ के चले गए। मगर ये जो 36 जमाती थे, इन्होंने कहा नहीं, हमारे अहम पर चोट की गई है, हमारी इज्जत तार तार की गई है, हम भारत में रुककर भारतीय न्याय व्यवस्था के अंतर्गत इंसाफ मांगेंगे। उन्होंने लड़ाई की और आज उन्होंने ये जीत हासिल की। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो तमाम मुख्यमंत्री, वो तमाम मीडिया इनसे माफी मांगे। दोस्तों, सिर्फ यही एक अदालत नहीं थी जिसने तबलीगी जमात को दोष मुक्त किया है। आपके स्क्रीन पर औरंगाबाद बेंच, बॉम्बे हाई कोर्ट, दिन था 23 अगस्त, और फैसला क्या था आपके स्क्रीन पर। एक महामारी के दौरान एक राजनीतिक सरकार बलि के बकरे ढूंढती है जिस पर दोष मढ़ा जा सके, और उसने इन विदेशियों को चुना बलि का बकरा बनाने के लिए। यह कोई और नहीं दोस्तों, बॉम्बे हाई कोर्ट कह रहा है। पहले दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें दोषमुक्त किया, और 23 अगस्त को बॉम्बे हाई कोर्ट यह बात कह चुकी है, जो कहीं ना कहीं करारा तमाशा है विजय रूपाणी जैसे मुख्यमंत्रियों की सोच पर। आज मैं विजय रूपाणी जैसे मुख्यमंत्रियों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी स्क्रीन पर, क्या आप माफी मांगेंगे? सवाल नंबर 2, क्या आप भूल गए कि फरवरी के महीने में भारत सरकार ने अहमदाबाद के अंदर, गुजरात के अंदर ट्रंप का स्वागत किया था, नमस्ते ट्रंप के जरिए? वो वक्त जब कोरोना देश में पैर पसार रहा था, तो उस वक्त की याद आपको क्यों नहीं आई? आप तबलीगियों को, तबलीगी जमातियों को इस पर दोष मढ़ रहे थे, मगर आपने ट्रंप पर, या उससे भी बड़ी बात, अपने ही प्रधानमंत्री पर इसका दोष क्यों नहीं मढ़ा? आगे, क्या आप
भूल जाएंगे उनके स्वागत की, यानी ट्रंप के स्वागत की ये तस्वीरें? और क्या बीजेपी सरकार ने पूरे गुजरात को खतरे में नहीं डाल दिया था इस तरह का आयोजन करके? मैं जानता हूं दोस्तों, ये तमाम सवालात जहां हैं वहीं बने रहेंगे, इस पर कोई माफी नहीं मांगेगा, क्योंकि इनकी सियासत ही है, इनकी सियासत ही है। और कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि इस तरह की सियासत करके उन्हें फायदा पहुंचेगा। मैंने आपसे कहा, एक नहीं दो दो अदालतों ने तबलीगी जमात के मामले में उनके पक्ष में फैसला दिया। अब मैं आपको याद दिला दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। चीफ जस्टिस बोबडे के सामने जब यह मामला आया था तो उन्होंने दो अहम बातें की थी। पहली बात, आपकी स्क्रीन पर उन्होंने केंद्र सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता को फटकार लगाई थी, क्योंकि तुषार मेहता ने अपनी दलील में यह कहा था कि मीडिया का कोई दोष नहीं है तबलीगी जमात के मामले में, वो पूरी जिम्मेदारी से अपना काम कर रही थी। इस मुद्दे को लेकर चीफ जस्टिस बोबडे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं दिखाई दिए। उन्होंने आगे यह भी कहा, और यह बहुत अहम बात है, उन्होंने कहा कि मीडिया ने तबलीगी जमात वाले मामले में अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया है। आप सोच सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इतनी अहम बात कह रही है, मीडिया की रीढ़ की बात कर रही है, क्योंकि हमारी रीढ़ है विचारों की अभिव्यक्ति, हम खुलकर अपनी बात कह सकें। मगर कहीं ना कहीं ये बात मीडिया ने कही। जी हां, वो मीडिया जिसे मोदी सरकार अदालत में खड़े होकर सही ठहरा रही थी। और मीडिया ने क्या खेल किया वो मैं आपको बतलाना चाहता हूं। इसके लिए मैं आपके सामने इंडिया टीवी के जो संपादक हैं रजत शर्मा का ये ट्वीट पेश करना चाहूंगा, जिसमें उन्होंने क्या कहा था, ये देखिए। मैं हैरान हूं, तबलीगी जमात ने कितना नुकसान कर दिया। मुल्क के बाहर से लोग आए, अपने साथ कोरोना लाए, उन्होंने इसे छिपाया, न जाने कितने दिनों तक छुपाया, कई लोगों को मौत दे दी। इतनी बड़ी लापरवाही आखिर क्यों? वाह रजत जी, इतनी बड़ी बातें कर दी आपने। रजत जी, ये सवाल मैं आपसे सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि मैंने आपके साथ एक जमाने में काम किया है। मैं आपको एक जेंटलमैन के तौर पर देखता हूं, लिहाजा ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपका चैनल कई लोगों द्वारा देखा जाता है। सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर। क्या आपने गृह मंत्रालय से सवाल पूछा था कि उन्होंने इस आयोजन की अनुमति क्यों दी? निजामुद्दीन के आयोजन स्थल से जुड़ा हुआ है पुलिस स्टेशन। क्या आपने दिल्ली पुलिस से सवाल किया था कि आखिर उन्होंने इस आयोजन की अनुमति क्यों दी? क्या आपने गृह मंत्री अमित शाह से पूछने की हिम्मत की थी, क्योंकि मुंबई पुलिस ने तो इस तरह के आयोजन की अनुमति ही नहीं दी थी, मगर दिल्ली पुलिस, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, जो कि गृह मंत्री अमित शाह के अंतर्गत आता है, उन्होंने इसकी अनुमति दे दी। तो जब आपने इतनी बहादुरी का काम किया, आपने तबलीगी जमातियों के बारे में न जाने क्या क्या कह दिया, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, ये जो सवाल मैंने आपके सामने रखे, क्या आपने ये सवाल पूछे गृह मंत्रालय से, दिल्ली पुलिस से? नहीं पूछे ना। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों। जिस मीडिया को मोदी सरकार सही ठहरा रही थी, क्या आप जानते हैं, आपके स्क्रीन पर यह कार्यक्रम चलाया गया था। यह कहा गया था कि तबलीगी जमातियों के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं। वो दिन है और आज का दिन। मैं कई बार अपने कार्यक्रमों में पूछ चुका हूं, क्या न्यूज़ 18 में हिम्मत है कि वो प्रमाण पेश करे कि तबलीगी जमात के पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात थे? क्या पाकिस्तान के कहने पर वो भारत में कोरोना फैला रहा था? क्या दिल्ली पुलिस ने आज तक, मैं चुनौती देता हूं उस एंकर को, मैं चुनौती देता हूं न्यूज़ 18 को, क्या दिल्ली पुलिस ने आज तक इस बारे में कोई औपचारिक बयान दिया है? नहीं दिया ना। बात यहां नहीं रुकती। इंडिया टीवी ने यह कार्यक्रम चलाया था और यह कहा था कि देखिए, ये तबलीगी जमात का नेता जो है वो थूकने की वकालत कर रहा है, जबकि यह बयान 2017 का है, जब यह मामला कहीं नहीं था, जब कोरोना ही नहीं था। और पत्रिका और अमर उजाला ने एक और झूठ चलाया था। झूठ क्या था कि तबलीगी जमातियों को जब नॉनवेज खाना नहीं मिला तो वो हर जगह थूक रहे थे, और थूक ही नहीं रहे थे, वो खुले में शौच कर रहे थे। क्या आप जानते हैं कि उनकी झूठ का पर्दाफाश किसने किया? किसी और ने नहीं, बल्कि सहारनपुर पुलिस। और सहारनपुर पुलिस ने क्या कहा, आपकी स्क्रीन पर अवगत कराना है कि विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जा रही खबर, क्वारंटीन किए गए जमातियों ने
खाने में नॉनवेज ना मिलने पर किया जमकर हंगामा। जमातियों ने खुले में ही कर डाली शौच की सत्यता की जांच की और आवश्यक कार्रवाई करने हेतु थाना प्रभारी रामपुर मनिहारन को निर्देश दिए गए थे, जिनके द्वारा जांच की गई तो जांच में विभिन्न समाचार पत्रों, न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित की जा रही उक्त खबर पूरी तरह से गलत पाई गई। ये कोई और नहीं दोस्तों, कौन कह रहा है? सहारनपुर पुलिस। और इस तरह की मीडिया को अदालत में खड़े होकर सरकार के नुमाइंदे तुषार मेहता सही ठहरा रहे थे। एक नहीं, दो नहीं, तीन अदालती फैसलों की नजीर मैंने आपके सामने रखी। एक तो कल का दिल्ली का फैसला, उससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, और फिर खुद सुप्रीम कोर्ट ने तबलीगी जमात के अंदर सरकार और मोदी मीडिया के बारे में क्या कहा। इसलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं, मोदी सरकार को ही नहीं बल्कि बीजेपी के मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को और मोदी मीडिया को खबर चलानी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए, तबलीगी जमात से ही नहीं, मुसलमानों से भी। क्योंकि आप जानते हैं इसके बाद क्या हुआ था। इसके बाद देश में एक बयार सी आ गई थी। हर जगह मुसलमानों को बॉयकॉट करने की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही थी। उन्हें टारगेट किया जा रहा था, जो अपने आप में देश के लिए शर्म की बात है। और जिस तबलीगी जमात को हम बदनाम कर रहे थे, उसके 36 विदेशी सैलानी इस देश की व्यवस्था में विश्वास करके इसी देश में रुकते हैं और उसी न्यायिक व्यवस्था में जीत हासिल करते हैं। ये क्या बतलाता है? ये क्या बतलाता है दोस्तों कि अराजक कौन है? ये क्या बतलाता है? वो तो हमारे देश के भी नहीं है, मगर शायद वो हमारे मीडिया से कहीं ज्यादा देशभक्त हैं, क्योंकि वो हमारे देश की व्यवस्था में विश्वास कर रहे हैं। और जानते हैं दोस्तों, मीडिया क्या कह रहा था और बीजेपी के राजनेता क्या कह रहे थे, उनमें कोई फर्क नहीं था। मानो दोनों इस गुनाह में शामिल थे। मसलन एबीपी न्यूज ने यह खबर चलाई जो आपके स्क्रीन पर है। उन्होंने तबलीगी जमातियों को मानव बॉम्ब तक करार दे दिया। इतना बड़ा आरोप, इतना बड़ा हमला, मानव बॉम्ब। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि एबीपी न्यूज ने उन्हें मानव बॉम्ब बताया, जिसके लिए आज तक इन्होंने माफी नहीं मांगी। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी तबलीगी जमात को मानव बॉम्ब बताया था। यही नहीं, ये पत्रकार जिसने तिहाड़ जेल में कई दिन बिताकर पत्रकारिता का नाम रोशन किया था, उसने ये तक कहा कि तबलीगी जमात ने भारत के साथ विश्वासघात किया है। इनकी एक नहीं, दो नहीं, न जाने कितनी बार गलतियां हैं। और वो इनकी जो एक चाटुकार है ना, इनकी जो प्रोपेगेंडिस्ट हैं कि अभी तो हमें और जलील होना है, न जाने कितनी बार जलील होंगे। आज एक खास वजह है, मैं कह रहा हूं कि मीडिया जो है वो माफी मांगे तबलीगी जमात से, और तबलीगी जमात के बहाने वो माफी मांगे मुसलमानों से। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने, इस पूरे दौर ने, जब पूरे देश को एक साथ आना चाहिए था, हमने कोरोना के बहाने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम की सियासत खेली, और इसे बढ़ाने का काम किसी और ने नहीं बल्कि हमारी मीडिया ने किया। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें खबर सब तक को और घंटे के बटन को दबाएं।